बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन, 3 शहरों में पाकिस्तान की सियासत। और अब ये मामलात कराची में भी पहुँच चुके हैं। इब्तदाई 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, अब फ़ाइनल राउंड है। फ़ाइनल राउंड इस सेंस में है कि कमोबेश तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, GDA, ये सब को अपोजिशन क्या ऑफ़र कर सकती थी और क्या क्या पेशकश की है, वो सब कुछ हो चुका। तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की सूरत में अगला जो सेटअप आएगा उसमें पावर शेयरिंग क्या होगी, वो ऑलमोस्ट ये फ़ाइनल कर चुके हैं। अब ये सारी बातें होने के बाद आने वाले 24 से 48 घंटों में, यानी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर आई थिंक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और अब इत्तेहादी जमातों को एक वाज़ेह पोजीशन लेना पड़ेगी। ये सस्पेंस ख़त्म होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि अब ज़्यादा देर तक ज़ाहिर है अपोजिशन ने अपनी तैयारी करनी है, और अपोजिशन ने भी इत्तेहादी जमातों को कहा है कि जनाब आपने जो भी फ़ैसला करना है आप हमें बता दें, और ये क्लियर होना चाहिए, कमिटमेंट क्लियर होनी चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी का इजलास होना है और वो आज या कल में हो जाएगा, जिसमें हतमी तौर पे फ़ैसला कर लिया जाएगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अच्छा, MQM को क्या ऑफ़र्स की गई हैं? MQM को ये ऑफ़र की गई है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद का साथ देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की छुट्टी होती है, तो ऐसी सूरत में आपको मरकज़ में तो जो आपका हिस्सा है वो मौजूद ही रहेगा, और उसके साथ साथ आप सिंध में भी हकूमती इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे, और वहाँ भी आपको वज़ारतें दी जाएंगी। यानी सिंध में भी और मरकज़ में भी आप हकूमत का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ये कहा गया है, जबकि MQM को एक PTI के पास क्या ऑफ़र है MQM को अपग्रेड करने के लिए, वो उनको गवर्नरशिप ऑफ़र कर सकती है, जो कि अभी तक नहीं की। और MQM जो अभी कोई दिलचस्पी भी नहीं रखती गवर्नरशिप में, लेकिन अगर उसको अपग्रेड करना पड़ा तो उसको ये गवर्नरशिप PTI दे सकती है, अगर इमरान इस्माइल साहब की जगह MQM का गवर्नर हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात आ चुकी है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में वज़ारत आला का कार्ड मौजूद है, जो कि अपोजिशन की तरफ से दिया गया। अब एक बात ज़हन में रखिए कि इत्तेहादी जमातें जब आपस में मिली हैं, PMLQ, MQM और GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन्होंने आपस में जो फ़ैसले किए हैं वो ये किए हैं कि हम मिल के इकट्ठे चलेंगे आगे, और हमारा वज़न एक ही होगा, एक ही पलड़े में होगा। तो इसलिए अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि उससे ज़रा इंडिविजुअली डील किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब में उसके पास फ़ैसला कुन वोट मौजूद है। जिस तरफ काफ लीग जाएगी उसी तरफ इक़्तिदार जाएगा, और अगर काफ लीग वहाँ से अपना हाथ खींच लेती है तो पंजाब में PTI की गवर्नमेंट बरकरार नहीं रह सकती और बुज़दार साहब की छुट्टी हो सकती है, और उसके बाद जो वज़ीर आला आएगा वो भी PTI का शायद ना आए। तो इसलिए अब मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और हुकूमत के, और वज़रा बाकायदा तौर पे काफ लीग के पास गए, काफ लीग की क़यादत के पास, और उनसे मुलाकात की। और मुलाकात में उन्हें कहा गया कि आपको हम वज़ीर आला पंजाब तो बनाएंगे, लेकिन पहले तहरीक अदम एतमाद नाकाम होनी चाहिए। आप तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने में हमारी मदद करें, हम उसके बाद आपको वज़ारत आला पंजाब देंगे और उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर देंगे। अब ये मुनस इलाही और तारिक बशीर चीमा साहब से मिले असद उमर और परवेज़ खटक, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये बात की है कि जनाब गारंटी क्या है इस बात की कि आप हमें अदम एतमाद की नाकामी के बाद आप हमें देंगे वज़ारत आला, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और उसको उन्होंने महज लॉलीपॉप करार दिया है।
और वो कहते हैं कि ये लॉलीपॉप है, जबकि दूसरी तरफ से ओपन ऑफ़र मौजूद है अपोजिशन की तरफ से। और दूसरी जानिब अलीम ख़ान साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके और एक क्लेम है कि मुलाकात हो चुकी है, जबकि दूसरा दावा जो अलीम ख़ान की तरफ से आया वो कहते हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारे जो ज़राए हैं, सोर्सेज़ हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी मेजॉरिटी का ख्याल ये है कि आप अपोजिशन को ज्वाइन करें और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को खैर बात कह दें। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी अगले 2 दिन के अंदर अंदर अपना हतमी फ़ैसला सुना देना है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सुना देगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मौजूद है और वह भी सुना देगी। अब तक की जो इत्तलात आ रही हैं, जो अब तक के इशारे किनारे मिल रहे हैं, उसमें ये है कि अभी तक जो पलड़ा भारी है वो है अपोजिशन का, और उसमें अपोजिशन जमातों ने जो कि हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं उनको बेहतर ऑफ़र्स की हैं और हतमी फ़ैसला जो है वो अब आ चुका है इत्तेहादी जमातों के पास। और इत्तेहादी जमातों का ज़रा वज़न और थोड़ा सा पोजीशन बेहतर हो गई है, बारगेनिंग, इसलिए कि जब गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि हम जो पीटीआई के अरकान हैं उनको हम वोट ही नहीं कास्ट करने देंगे और फ्लोर क्रॉसिंग करने ही नहीं देंगे और फ्लोर क्रॉस करने से पहले ही उनको रोक लेंगे और वो नहीं का तहरीक आदम-ए-इत्तेमाद के हक़ में वोट कास्ट कर सकेंगे और 172 नंबर आपके पास पूरे नहीं होंगे, लिहाजा फ़ारिग। अब आखिरी जो कार्ड है तहरीक आदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी या नाकामी का, ये आखिरी कार्ड अब आ गया है इत्तेहादी जमातों के पास। और इत्तेहादी जमातों का मतलब है 4 लोगों के पास आ गया है, सादिक संजरानी साहब के पास, और इधर आपके चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब के पास, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास, और जीडीए पीर पगाड़ा साहब के पास। तो पीर पगाड़ा साहब वज़ीर आज़म से मुलाकात से माज़रत कर चुके हैं। तो लिहाजा ये सिचुएशन इस वक्त तक जो जा रही है वो जा रही है अपोजिशन के हक़ में। उसकी एक और वजह भी है, उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे वज़रा का और वज़ीर आज़म का लब व लहजा तल्ख़ होता जा रहा है, ज़रा उसमें तलख़ी बढ़ती जा रही है और धमकियां उसमें ज़्यादा आती जा रही हैं, तो मामला ऐसे लग रहे हैं जैसे थोड़ा सा कोई गड़बड़ लग रही है। और ख़ास तौर पे फिर जो ऑपरेशन किया गया, हल्ला बोला गया इधर आपका पार्लियामेंट लॉजेस में, तो पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो इत्तेहादी वज़रा हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने भी इसको कोई अच्छा महसूस नहीं किया, बल्कि उस पर डिस्प्लेयर शो किया है। और फिर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इंतखाबी जलसों में और पब्लिक मीटिंग्स में जो लब लहजा इख्तियार किए हुए हैं और जो कह रहे हैं कि मैं तहरीक आदम-ए-इत्तेमाद की नाकामी के बाद सबसे निमट लूँगा, तो उससे भी मामलात गड़बड़ हो गए हैं। और ये जो मैसेज है ये सिर्फ़ अपोजिशन जमातों के लिए नहीं है, इत्तेहादी जमातें भी ये ख़तरा महसूस कर रही हैं कि उनका रुख अनवर उनकी तरफ भी हो सकता है, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तहरीक आदम-ए-इत्तेमाद की नाकामी के बाद एग्रेसिव हो जाएं, और एग्रेसिव होने के बाद हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करें बेदरेग और गिरफ़्तारियाँ करें, और हो सकता है इत्तेहादी जमातों को भी करें, और फिर एक माहौल बनाने के बाद वो असम्बली डिज़ोल्व करके नए इंतखाबात की तरफ चले जाएं, लेकिन उससे पहले पहले उनका काम कम अज़ कम ज़रूर कर जाएं। तो ये सारे कॉन्स्पिरेसीज़, ख़तरात, वहम व गुमान मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुछ और काम भी हुआ है, वो ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी गई है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक पटिशन आ गई है। और इस तरह एक और केस है, ये अमानुल्लाह कंडरानी साहब हैं, बहुत ही सीनियर हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, सीनियर कानूनदान हैं, ये उन्होंने फ़ाइल की है। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी अय्याज़ सादिक साहब ने अपने केस को दोबारा परसू किया है और वज़ीर आज़म की तलबी के लिए नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन डेट इन ऑफिस है उसकी, और वो अभी तक कब लगेगा ये एक
बात का सवाल है, लेकिन वो भी परसू कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जा रहा है कि उस पर भी फैसला आए। तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अल्टीमेटम के बाद ख़ास तौर पे और उधर MQM की राब्ता कमेटी के इजलास बुलाए जाने के बाद चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, समअप हो रही हैं। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर इत्तेहादी जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला तय पा गए तो वो खुल कर आकर हमायत का ऐलान कर देंगी और उसके लिए ज़रूरी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब जो है वो नामज़द किया जाए और वो चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस से पहले उस्मान बुज़ार साहब इस्तीफ़ा दे दें, तो इस बात पे यकीन किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। वज़ीर इमरान खान को एक और धचका भी लग सकता है और वो ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खुफिया रवाबित जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए वो भी मंज़र-ए-आम पे आ गए हैं और उसमें यार मोहम्मद रिंद जो हैं उन्होंने अहम काम किया है। यार मोहम्मद रिंद जाम कमाल से मिल चुके हैं और बलूचिस्तान में वो बज़ंजों की हुकूमत भी गिराना चाहते हैं और दूसरी जानिब जाम कमाल और खालिद मक्सी जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके कायदीन में हैं, उनकी मुलाकातें प्रेसिडेंट ज़रदारी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन से भी काफ़ी हो चुकी हैं और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अपने तौर पे कोई डिसीजन ले सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में जहन में रखिए कि सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में शामिल रह चुके हैं और सैयद यूसुफ ज़ई गिलानी जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त वो वज़ीर आज़म गिलानी के मुआवन ख़ुसूसी थे और वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठते थे। तो इसलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी को भी कल्टीवेट करने की कोशिश की जा रही है और अगर ये हो जाता है तो मज़ीद नुकसान का अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक और अच्छी खबर ले लें और वो ख़बर है दुनिया भर में जो मुसलमान हैं हमारे बस्ते 1 अरब से ज़ायद, उन सब के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बल्कि 2.5 साल से ये एक कर्बनाक कैफियत थी और वो थी कोरोना की वजह से। मस्जिदुल हरमैन शरीफैन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह काबा शरीफ, वहाँ पे आपको पता है SOPs के तहत पाबंदियाँ थीं, तो अब पाबंदियाँ हटा ली गई हैं और पहला नमाज जुमा हुआ है गुज़श्ता रोज़ और नमाज जुमा में 10 लाख से ज़ायद नमाजियों ने शिरकत की है और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 2 लाख मुतमरीन जो उम्रे की अदायगी के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पहुंच चुके हैं और काबा की रौनकें और रोज़े रसूल, रियाज़ुल जन्ना और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें बहाल हो गई हैं। तो ये एक अच्छी ख़बर थी। तो ये है सूरत हाल जी अब तक की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।